कोई नहीं तवज्जो देता सिवाय मेरी बहू के। बहू जो है मेरी सुबह उठ के बेचारी पूछती थी मुझे नाश्ते के लिए। अक्सर इनको सुबह उठती थी, नाश्ता बना के देती थी, तो मुझे मना कर देते कि नहीं आप जाएं, आप अपने हस्बैंड से नाश्ता बनाएं। क्या खिदमत लूं इससे? जज साहब सुबह ही निकल जाते थे बगैर नाश्ते के। निकल जाते थे इनके लिए, ये बगैर नाश्ते कहाँ निकल जाते थे? तो 4 बजे तो आके सोते थे, बुटीक क्या 4 बजे तक चलती है? तो कराची में इसी तरह होता है, आपको पता ही नहीं। आप कतर में रहे, आपको क्या पता है? आपको क्या पता है? जैसे हम भी सुबह जाते हैं अपनी जॉब करते हैं, सुबह जाते हैं, हम भी सुबह उठकर जाते हैं जॉब पे अपनी, हम सुबह 8 बजे जाते हैं जॉब पे अपनी। साहब जो मैंने घर का हाल देखा ना, यकीन करें खून के आंसू रोया हूं कि मैंने अपने 25-30 साल वहां क्यों गुजारे। जैसा बहाना है, सिर्फ इनको शादी करनी थी, इनको शादी करनी थी सिर्फ। मेरी कम तालीम याफ्ता थी, मेरी गलती थी कि मैंने सारा ट्रस्ट औलाद के मुस्तकबिल का इस औरत पे किया जो नाअहल थी। जज साहब जो भी प्रॉपर्टी बनाई, पैसा खाते। जज साहब डैडी ने जो भी प्रॉपर्टी बनाई, 25 साल ये बाहर रहे, इनसे पूछे ये साल में एक बार चक्कर लगाएंगे और वो नाहल और औलाद ही वो घर बेटा आगे देखा ना मैंने क्या है, क्या तालीम है तुम्हारी? इंटर, उसकी क्या तालीम है? वो भी इंटर ही है, अभी आगे पढ़ रहा है। आप करने दे। तुमने क्या किया? नहीं है आपका तो उसको पता तुम्हारे पास पैसे की कमी थी, तुम्हारे पास तरबियत की कमी थी, तुम इंटर से आगे क्यों नहीं पढ़े? बुटीक बाप की दुकान दिख रही थी, किराए पे मैं बड़ा बेटा था, मैं भी अगर पढ़ाई में लग जाता इस घर को कैसे चलाते? और ये तो साल में एक चक्कर लगाते थे, जब साल में एक चक्कर लगाएंगे बात कर रहे हैं ना, खामोश। मना करी थी मुझे नहीं आना, मुझे नहीं लेकर जाए, या आपके मेरी औलाद मुझे यहाँ आप हमारे मैटर में ना बोले। पैसों के लिए, आप हमारी फैमिली में आ चुकी हैं, सिर्फ जायदाद के लिए सब हुआ है, तुम हमारी फैमिली का हिस्सा हो। नहीं, मैं मानते ही नहीं इनको अपनी फैमिली का हिस्सा। अच्छा हो गया। और यकीन कीजिए मैं खुश हूं इनके यहाँ आने से, कम से कम एक मुंसिफाना फैसला तो मिलेगा, मेरी रोज की घर की चिक चिक तो खत्म होगी। हाँ तो आप हमारी तरबियत नहीं करना चाहते ना, आप तो प्रॉपर्टी के लिए शादी क्या कर ली? सबसे ज्यादा इशू जायदाद, मैंने कोई जायदाद इससे नहीं दी, ना उन्हें दी। उनका जो माकूल अखराजात है मैं उठाने के लिए तैयार हूँ आज। माकूल अखराजात जज साहब 30,000 नाजायज अखराजात मैं नहीं दे सकता। जज साहब सारी जायज भी नहीं दे रहे। जज साहब ये खा जाए, बिठाकर बात की थी। अय्याशियां खत्म हो गई हैं इनकी सारे। कौन सी अय्याशियां? हम जरूरियात नहीं कर रहे थे। अय्याशियां करने तो आप आई हैं बेटा, अय्याशियां करने तो आप आई हैं जिंदगी में। अवाशिया तो माँ तेरी बदतमीजी नहीं कर। मैं नहीं मानता इनको माँ अपनी, हमारी माँ नहीं है, मेरी माँ ये है। तरबियत है, ये तरबियत है। तरबियत अच्छी है जज साहब, जब मेरे साथ करेंगे तो करने पर मजबूर है। कितनी तकलीफ दे उस बात से जिसने सारी जिंदगी मेहनत की इनके लिए, अपने लिए नहीं की, इनके लिए की, और इन्होंने आके कोई रिजल्ट नहीं दिया। रिजल्ट दे तो रहे हैं आप, रिजल्ट दे रहा मुझसे मेरी जायदाद कि मैं तुम्हें जायदाद दे दूं, साल 2 साल में खा के तुम इस उम्र में कोई शादी करता है? साथ है ना, ये जायदाद का असल इनका है, ये चाहती हैं आपको ये नहीं कुछ पता। नहीं चाहती। अच्छा जायदाद मेरी है, मैंने फैसला करना है, आपने मेरी कमाई है वो। इस उम्र में ये आपके हुस्न पे फिदा हो गए। तुम जवानों कमा के खिलाओ, ये शफकत नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए, आपको भी तो पैसा चाहिए। आप उम्र की कशिश अपनी उम्र के आदमी से करती है, आप अपने डैडी से क्योंकि क्या देखा है इनसे फर्ज से पूछे अपने उम्र के देखा क्या है इसके इन्होंने? इंश्योरेंस पॉलिसी और प्रॉपर्टी, बस ये नजर है आप देख रहे हैं कितनी गहरी निगाह। इंश्योरेंस पॉलिसी, बात बड़े इंश्योरेंस पॉलिसी, अबे जिंदा हूँ, अबे जिंदा हूँ मैं, ये आप अपनी बीवी को समझाएं जिनको आप लेकर आए हैं। बीवी डैडी आपको बीवी को छोड़ो, तुम जायदाद की बात करो यार। बीवी जायदाद की बात नहीं कर रहे, आप समझ रहे। जज साहब हम मां नहीं मानते इनको, हमारी मां है। इस उम्र में इनका ख्याल करना चाहिए था। ब्लड प्रेशर हाई रहता है, मैं दवा वगैरह मैं लाता हूँ, इनका घर में होना ना होना एक ही बराबर होता है। साहब आप यकीन करें, बड़ी अच्छी रफाकत रही मेरी पहली बीवी से, आज तक है, मगर इसके बेढंगापन ने मेरी औलाद को बिगाड़ दिया।